अमन मलिक अपने शहर का जाना माना शेफ था। उसके जैसा खाना पूरे शहर में कोई शेफ नहीं बना पाता था। ऊपर से सुंदर और जवान, जिसके कारण सब लोग उसके खाने के दीवाने थे। अमन का खुद का काफी बड़ा रेस्टोरेंट था, जहां शहर के काफी नामी बड़े घरों के लोग खाना खाने आते थे। अरे आइए आइए मिस दीपिका, काफी दिन में आप मेरे रेस्टोरेंट में आए हैं। यार वो एक्चुअली आई एम सो सॉरी, वो क्या है ना, टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं नहीं आ पाती। कोई बात नहीं मिस दीपिका, लीजिए आपकी फेवरेट रूशियन सूप रेडी है। जैसा आपको पसंद है बिल्कुल वैसा ही बनाया है। अरे तभी तो मैं आपके अलावा किसी के पास नहीं जाती। आपके हाथों में ना कुछ अलग ही बात है, और वैसा स्वाद ना किसी के भी हाथ में नहीं है, समझे मिस्टर अमन। ये तो बस आप सबका प्यार है। आप तो जानती हैं कि मुझे आप सबके लिए न्यू न्यू डिशेस बनाना कितना पसंद है। मुझे लगता है कि हर किसी को बड़ा ही क्लासी और अपडेटेड रहना चाहिए खाने के मामले में, इसलिए मैं अपडेटेड कर देता हूँ सबको। यस, यू आर राइट मिस्टर अमन, ये बात तो है, आपकी खुद की पसंद इतनी क्लासी है। वो तो है। अमन को हर चीज क्लासी और मॉडर्न चाहिए थी, इसलिए ही तो वो अपने लिए खुद काफी मॉडर्न बहू ढूंढ रहा था, और इसके साथ साथ उसका ये फैंसी रेस्टोरेंट जो संभाल सके। अच्छा दीदी, आपका एक ही बेटा है ना? जी हाँ, एक बेटा है मेरा जिसका नाम अमन है, और 2 जुड़वा बेटी है। मैं सोच रही थी कि अपने बेटे की शादी करवा दूं, और वो भी ना एक सुंदर और सुशील लड़की से। और अगर ऐसा हो जाए ना तो बस मैं तो गंगा नहाया हूँ। हाँ हाँ, अमन की मम्मी मिल जाएगी। शहर में तुम्हारे बेटे को कौन नहीं जानता, कितना नाम है तुम्हारे बेटे का शहर में। अरे हर बड़ा आदमी तुम्हारे बेटे के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाता है। जी हाँ, मैं अपने बेटे के लिए ना ऐसे ही लड़की ढूंढ रही हूँ, जो काफी डाउन टू अर्थ हो और पढ़ी लिखी भी हो, गवार ना हो, और हाँ अगर गांव से भी होगी ना तो भी चलेगी। बिल्कुल, तुम ऐसे वैसे कहीं भी शादी मत करा देना अपने लड़के की। और तुम तो जानती ही होगी कि शहर की लड़कियां कितनी बिगड़ी हुई होती हैं। तुम्हें तो कोई संस्कारी लड़की ढूंढनी चाहिए अपने बेटे के लिए। आपकी नजर में कोई ऐसी लड़की हो ना तो प्लीज मुझे बताइएगा। हाँ हाँ, मैं आपको जरूर बताऊंगी। अब मैं चलती हूँ। अमन भाई, लाइफ हो तो तेरे जैसी, वरना सबकी तो झंडी है। वैसे भी देख, तू अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है, इतना पैसा है तेरे पास, गाड़ी बंगला सब कुछ है, और तेरे पापा मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। पैसों की तो बारिश होती है तेरे घर में, और तू दिखता इतना स्मार्ट है। मुझे तो लगता है ना भाई, तेरी लाइफ में जो भी आएगी ना भाई, किस्मत वाली होगी ना, उसे टेंशन होगी ना तुझे। अरे साथ पुश्ते बैठ के खाएंगी तुम्हारी। इसलिए तो मैं चाहता हूँ मेरी होने वाली वाइफ जो हो वो मेरी ही तरह मॉडर्न हो और क्लासिक हो, मेरी तरह बिल्कुल मैच की। अरे वो तो तुझे मिलेगी ही। अमन का स्टेटस जिस तरह के का था वो चाहता था उसकी वाइफ भी उसी तरह की मिले। हालांकि उसकी फैमिली में उसकी माँ और पिता की सोच बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। अमन, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने रेस्टोरेंट में काम कर रहे रोहिणी को निकाल क्यों दिया आखिर? अरे पापा, उसे इंग्लिश बोलने भी नहीं आती ठीक से। जब देखो तब गवार की तरह सबसे बात करती थी, ना कपड़े पहनने का ढंग था ना उठने बैठने का, इसलिए निकाल दिया मैंने उसे। लेकिन बेटा, वो हमारे यहाँ पे कितने सालों से काम कर रही थी, और उसे कितना अच्छा अच्छा खाना भी बनाने आता था, और तूने बस इस वजह से उसे निकाल दिया कि वो गवार थी। बेटा, आज के टाइम में ऐसा कौन करता है भला? क्या अब भी ना माँ? भैया माँ सही कह रही हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप उसे काम पर बुला लीजिए। मैंने कहा ना, मेरे रेस्टोरेंट में ऐसी लड़की मुझे नहीं चाहिए जो गवार की तरह बर्ताव करती हो, और मैं उसे वापस काम पर नहीं रखने वाला हूँ, समझे? ये क्या गवार गवार लगा के रखा है बेटा? हाँ, तुम्हारी नजर में हर दूसरी लड़की गवार ही होती है क्या? अरे तुम्हें 2-4 इंग्लिश के वर्ड क्या बोलने आ गए? तुम खुद को मॉडर्न समझ रहे हो और दूसरों को गवार। अमन बेटा, ऐसा बर्ताव ठीक नहीं है, सुन लो मेरी बात। माँ, हमें उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए जो हमारे क्लास के हों, समझे? और इसलिए मुझे इस टॉपिक पे कोई आर्गुमेंट नहीं करना। अमन बेटा, मेरी बात सुनो, ये लड़का भी ना कुछ नहीं सुनता। अमन न अपनी माँ की सुनता और न ही अपने पिता की, कोट कर अंदर चला जाता है। अमन का ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी सही नहीं है। वह हर किसी को सिर्फ पैसों की और क्लास की नजर से ही देखता है। कल तो वह मुझे अपने फ्रेंड के ग्रुप की लड़कियों से मिलवा रहा था, जिन्होंने कपड़ों के नाम पर सिर्फ तौलिया लपेटा हुआ था,
और तो और हाथ में शराब और सिगरेट पकड़े हुए थी सबके सब। पापा, हमें ऐसी लड़कियों को अपने घर की बहू नहीं बनाना और ना ही भाई की शादी करनी है जो मॉडर्न होने के नाम पर अश्लील हरकतें करे। बेटा, मुझे तो खुद ऐसी बहू चाहिए जो हमारी भारतीय संस्कृति को भी जानती हो और आज के युग में घर चलाना भी जानती हो। लेकिन पापा, भैया तो हमारे पीछे ही पड़ गए हैं। उन्हें तो मॉडर्न वाइफ ही चाहिए जो उनके काम में हाथ बटा सके। मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ। जब तक अमन स्कूल में था तब तक वह ऐसा नहीं था, लेकिन कॉलेज में ये मॉडर्न लोगों के साथ उठना बैठना जब से उसका हुआ है, उसकी वजह से वो अब अजीब सा हो गया है उनके सामने, इसलिए उसने खुद को भी बदल लिया है और वह अब चाहता है कि उसकी बहू भी वैसी ही हो जैसा वो है। पापा, मॉडर्न होने का मतलब ये नहीं कि इंसान घमंडी हो जाए। हमारे घर में ऐसी लड़की की कोई जरूरत नहीं है। इससे तो अच्छा ये होगा कि अमन भैया शादी ही ना करें। अगर तुम लोगों की यही राय है तो मैं तुम लोगों के साथ हूँ। तुम लोगों को जिन लड़कियों के साथ भी अमन की शादी करानी है तुम लोग करवा सकते हो। थैंक यू सो मच पापा। अमन के लिए सब घर वाले अब देसी लड़की ढूंढने में लग जाते हैं। अमन को रोज उसके परिवार वाले किसी न किसी लड़की से मिलवाते रहते। अमन, यहाँ आना, यस मॉम। इनसे मिलो। ये है सीमा और अभी अभी ना इनकी एजुकेशन पूरी हुई है। वो मेरी फ्रेंड है ना। अरे तुम तो जानते हो ना, वो मिसेस रॉय, हाँ उनकी बेटी है। अच्छा एक काम करो, तुम दोनों बैठ के बातें करो। मॉम, वो मुझे एक काम था थोड़ा रेस्टोरेंट का। अरे बेटा, काम तो होते रहेंगे। एक काम करो ना, तुम सीमा को अपना घर दिखा लाओ। ओके मॉम, ठीक है। रेखा ने अमन को जबरदस्ती सीमा के पास भेज दिया। अमन उसे अपना कमरा दिखाने के लिए ले गया। इट्स क्वाइट स्पीशियस। डू यू हैव सिगरेट? एक सिगरेट हो तो। जी नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीती। ओह ओके। एंड डू यू लाइक इंग्लिश मूवीज? नहीं, मुझे इंग्लिश फिल्मों से ज्यादा हिंदी फिल्में पसंद है। आजकल हिंदी कौन बोलता है? मैं तो बस सबसे हिंदी में ही बात करती हूँ। मैं हिंदुस्तानी होकर अगर हिंदी में बात नहीं करूँगी तो कौन करेगा? बट यू नो, ये गवारो जैसा नहीं लगता क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर अंग्रेज अंग्रेजी में बात कर सकते हैं, जापान वाले जापानी भाषा में बात कर सकते हैं, चीन वाले चाइनीज भाषा में बात कर सकते हैं, अगर हम हिंदुस्तानी हिंदी भाषा में बात करते हैं तो क्या हम गवार हैं? ओ माय गॉड, आई एम सॉरी बाबा, आई एम सॉरी, लेकिन हमारा कोई मैच नहीं है। जी मुझे भी यही लगता है। आप जैसे मॉडर्न और मुझ जैसे गवार का कोई मैच हो ही नहीं सकता। सीमा ने अमन से की हुई बातचीत जाकर रेखा को बता दी और ये सुनकर वो बहुत गुस्से में आ चुकी थी। इस अमन को क्या हो गया है? आखिर क्यों ये ऐसा बर्ताव करता है? मैंने इसको इतनी अच्छी अच्छी लड़कियों से मिलवाया, लेकिन पता नहीं क्यों सबको रिजेक्ट कर देता है। क्या प्रॉब्लम है अमन की? तुम समझ नहीं रही हो रेखा, हमारे बेटे को ऐसी लड़की पसंद ही नहीं है, फिर भी तुम आए दिन उसे ऐसी लड़कियों से मिलवा रही हो। ऐसी लड़कियों से आपका क्या मतलब है? आपको पता है, जितनी लड़कियों से मैंने इसे मिलवाया है ना, वो सभी बड़े खानदानी घर से हैं। ना जाने अब मैं अमन को कैसे समझाऊं। यह अमन की माँ आग बबूला हो रही थी अमन के हरकतों से। वहीं दूसरी तरफ अजय अमन की शादी धोखे से उसके दोस्त की बेटी से करवा देता है, जिससे शायद अब घर में गृह युद्ध हो सकता था। आप लोगों ने धोखे से मेरी शादी कर दी, ये आप लोगों ने अच्छा नहीं किया। हाँ बेटा, मैंने अपनी पसंद की लड़की से तेरी शादी की है जो एक अच्छे परिवार से आती है। मुझे आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी, पापा जी। जुग जुग जियो बेटा और सदा सुहागन रहो बेटा। जुग जुग जियो और सदा सुहागन रहो बेटा। इसके पहनावे से लग रहा है कि इसका कोई क्लास ही नहीं है। मैं इस शादी को कैसे स्वीकार कर लूं माँ? अमन बेटा, अब से ये तुम्हारी पत्नी है और तुम्हें इसको इसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। अमन जी, मुझे एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है और मुझे इसका स्वागत करना चाहिए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जरा अपना नाम तो बताओ। मेरा नाम नेहा है। मुझे खाना बनाने का बड़ा ही शौक है। ओह गॉड, आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में नेहा किसका नाम होता है? इसका नाम भी मिडिल क्लास है। तुमको देखकर लगता है कि तुम्हें दाल चावल बनाने के अलावा कुछ आता भी नहीं होगा। कहाँ मैंने सपने देखे थे कि मेरी वाइफ मेरा रेस्टोरेंट संभालेगी और कहाँ ये इस एक गवार वाइफ से मेरा पाला पड़ गया। जी देखिए, मैं गवार नहीं हूँ, बल्कि एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ। ओ प्लीज, ABCD आ जाने से
तो मॉडर्न नहीं बन जाओगी, वैसे ही गवार की गवार ही रहोगी। बस अमन, बहुत हो गया। तुम अभी इसे जानते भी नहीं हो, फिर भी इतना कुछ सुना रहे हो। पहले इसकी खूबियां को तो जान लो। इसमें और खूबियां रहने दो पापा, हमारे घर में काम कर रहे काम वाली भी इससे ज्यादा अच्छी है। अमन, तुम हमारी घर की बहू के बारे में बात कर रहे हो, जरा संभल कर बोलो। बहू नहीं, एक गवार बहू। और अमन यहाँ से गुस्से में चला जाता है। बेटा, तुम अमन की बात का ना बुरा मत मानना, वो जरा ना ऐसा ही है। नहीं माँ जी, मुझे तो पापा जी ने इस बारे में पहले ही बता दिया था। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अमन जी का दिल जीत सकूं। अमन ने अपनी वाइफ को लेकर जो सपने देखे थे वो तो भाई हो गए थे चकनाचूर, और उसका गुस्सा अब नेहा पर निकल रहा था। अमन जी, आपके लिए चाय और पोहा लाई हूँ। ओह गॉड, सुबह सुबह चाय कौन पीता है? अरे पी के तो देखो भैया, चाय और पोहा तो सच में अच्छे बने हैं। तुम ही खाओ इस गवार के हाथ का नाश्ता, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अमन जी, आप बताइए, आपको खाने में क्या खाना है, मैं बना देती हूँ आपके लिए। तुमको मेरे नाश्ते के नाम याद करते करते उम्र बीत जाएगी, इसलिए रहने दो, मैं खुद ही बना लूंगा। अरे भैया, आप क्या ही बना पाओगे, वही सूखा हुआ ब्रेड, और क्या बना पाओगे आप? उसे टोस्ट कहते हैं। एक ही बात हुई। मेरे खाने की पूरी दुनिया दीवानी है। आप एक बार नाश्ता खाकर तो देखिए। जो नाश्ता हमारी बहू ने बनाया है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है और सेहत से पूरा भरपूर है। पता नहीं मेरे परिवार को क्या हो गया है, कहाँ से लेकर आ गए इस गवार को। मैं कोई गवार नहीं हूँ। अरे मुझे भी बहुत अच्छे से खाना बनाना आता है, मैं आपकी दुकान अच्छे से संभाल सकती हूँ। क्या कहा तुमने? दुकान? तभी तो मैं तुमको गवार बुला रहा हूँ। वो कोई दुकान नहीं है, उसे रेस्टोरेंट कहते हैं, समझी? मैं भी बहुत तरीके की डिशेस बना सकती हूँ अमन जी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे चैलेंज कर रही हो। ठीक है, फिर देखते हैं कि तुम्हारे ये खाने की दुकान या मेरा सालों से चला रहा रेस्टोरेंट कौन ज्यादा चलता है, देख लेते हैं अब। अरे वाह, क्या टेस्ट है। अरे दीपिका जी, आप वहाँ क्या देख रही हैं? आइए, मेरा रेस्टोरेंट इधर है। मुझे ना वो देसी खाना बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। बहुत सुंदर और टेस्टी खाना बनाया गया है। हाँ, है सुंदर, लेकिन आप तो हमेशा ही मेरे यहाँ से खाना खाते हैं ना। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे यहाँ का खाना अच्छा होता है। लेकिन अब जो ये तुम्हारे सामने तुम्हारी वाइफ ने दुकान लगाई है ना, मिस्टर अमन, आई एम सॉरी, लेकिन उसके आगे ना तुम्हारा खाना फीका पड़ गया है। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम कर दिखाओगी, और देखो कितने सारे लोगों ने ना तुम्हारे देसी खाने की तारीफ की है। तुम्हारा खाना ना हमारी भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ है, इसलिए सबको बहुत 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 पसंद आया। क्यों अमन भैया, अब तो आप मानते हैं ना कि आपकी वाइफ गवार नहीं है? हाँ जी, मैं मानता हूँ कि मैं हारा और नेहा जीती। आई एम सॉरी नेहा, तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करने के लिए, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि तुम जैसी लड़की मेरी वाइफ बनी। नेहा और अमन अब एक साथ काम करने लग जाते हैं और उनके रेस्टोरेंट में देसी खाना भी अब बनने लगता है। सुजाता हर रोज की तरह सुबह सुबह पूजा करने के बाद ही अपनी बहू चमेली से कहती है, बहू, अभी तक तेरी नींद नहीं खुली? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? चल अब तो उठ जा, मैंने पूजा भी कर लिया है। माँ जी, मेरी तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, तभी आँख नहीं खुली। दवा ले ले, तबीयत खराब हो जाएगी तो दिक्कत होगी। ऐसा कर, तू आराम कर ले, मैं ही घर का काम कर लेती हूँ। माँ जी, मैं कर लूंगी, अब उठी तो गई हूँ, अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अब चमेली खाना बनाने में लग जाती है। तभी कुछ देर बाद केशव तैयार होकर आता है और चमेली से कहता है, मेरा टिफिन जल्दी दे दो मुझे, अरे लेट हो रहा है मुझे। अरे कभी समय पे कोई काम किया है तुमने? अरे इतना लेट जागती हो क्यों? बोलो क्यों? और खाने में इतना लेट कर देती हो फिर। अरे वो सुबह से उठकर काम ही कर रही है, फिर भी तुझे तो बस बहू को सुनाने का मौका चाहिए। क्यों, सही कहा ना मैंने? अरे माँ, अब आप स्टार्ट मत हो जाओ। अरे सुबह सुबह का टाइम है, शांत रहो दोनों। मुझे तो आप दोनों समझ ही नहीं आते हो। और मुझे तेरा आजकल समझ नहीं आ रहा कि तू कौन सा नाइट ड्यूटी कर रहा है जो 11 बजे रात में घर आता है। अरे माँ, ऑफिस में काम होता है तो काम करने जाऊंगा ना। अब क्या चाहती हो आप, ऑफिस में जाके काम भी ना करूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज तक ऐसा ऑफिस नहीं देखा है मैंने
जहाँ रात के 10 बजे छुट्टी दी जाती है। केशव कुछ दिनों से रोज घर लेट आता था और जब भी सुजाता या फिर चमेली केशव से उसके लेट आने की वजह पूछते तो वो ऑफिस के काम का बहाना बना देता। क्या हुआ बहू, कुछ भूल गया क्या केशव? रुक, मैं आवाज लगाती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, कुछ भूले नहीं है, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरी जिंदगी में चल क्या रहा है। अरे बहू, क्या हुआ और तू कहना क्या चाहती है? जरा मुझे भी तो समझा। माँ जी, मुझे उन पर शक है कि उनका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है और वो विमला काकी की बहू ही है, मुझे ऐसा लगता है। बहू, तू भी क्या बोल रही है? विमला की वो डायन बहू पर केशव का दिल आ गया है? अरे नहीं नहीं, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। मेरे बेटे की पसंद इतनी भी बुरी नहीं है। माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। आजकल तो वो रात रात भर फोन पर लगे रहते हैं और पूछती हूँ तो कहते हैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ। ठीक है बहू, अगर तू कहती है तो मैं विमला से बात करती हूँ कि अपनी बहू पर थोड़ा ध्यान दे अपने अलावा। नहीं नहीं माँ जी, पहले तो हमें ये पता तो चले जो हम सोच रहे हैं वो सच है भी या नहीं। अपनी बहू के कहने पर सुजाता अपने बेटे केशव पर तो नजर रखती है, लेकिन वो विमला की बहू मोनिका पर भी नजर बनाए रखती है। लेकिन सुजाता को कोई ऐसा सबूत हाथ ही नहीं लग रहा था जिससे वो अपने बेटे और विमला की बहू के बीच चल रहे चक्कर के बारे में पता लगा सके। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा, लेकिन बहू ऐसा कह रही है तो उसने कुछ तो देखा ही होगा। अगर ऐसा है और दोनों को मैंने रंगे हाथ पकड़ लिया तो दोनों के साथ बहुत बुरा होगा। सुजाता तो अपने बेटे पर नजर बनाए हुए थी। इधर चमेली भी अपने पति के देर रात घर आने और उसे समय ना देने जैसे चीजों से काफी परेशान हो रही थी। और तो और करवा चौथ का दिन भी नजदीक आ रहा था। 1 महीने हो गए केशव और विमला की बहू पर नजर रखते हुए, लेकिन मुझे अभी तक दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगा कि दोनों में कुछ भी चल रहा हो। हाँ माँ जी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा और मुझे तो इनके बर्ताव का भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं करते। अरे काम की वजह से उसका दिमाग खराब हो रहा होगा और कुछ नहीं। जाने दे, वैसे भी दिवाली आने वाली है ना, तो थोड़ा काम का प्रेशर बढ़ गया होगा। माँ जी, हो सकता है कहीं मैं गलत समझ रही हूँ। माँ जी, वो मैं क्या कह रही थी, कल शाम में हमें बाजार भी जाना होगा करवा चौथ का सामान लेने। हाँ हाँ बहू, वो विमला भी कह रही थी कि उसे भी कुछ सामान लेना है, तो चल लेने। अब अगले दिन देर शाम में विमला, सुजाता और चमेली बाजार के लिए निकलते हैं और बाजार में पहुंचकर सुजाता भीड़ को देखकर अपनी बहू चमेली और विमला से कहती है, अरे बाजार में तो बहुत भीड़ है, तो थोड़ा ध्यान से अपना सामान पर ध्यान देना तुम दोनों। हाँ हाँ माँ जी, सच में बाजार में तो बहुत भीड़ है। चलिए जल्दी जल्दी सामान लेकर निकलते हैं, वरना यही रात हो जाएगी। अरे मेरी बहू को फोन लगा तो जरा मैं भी अपनी बहू से पूछूं कि अभी तक वो कहाँ है। विमला आंटी, आपकी बहू तो काम नहीं करती है, लेकिन मैंने उसे अक्सर ही बाहर जाते देखा है। कहाँ आती जाती है? अरे बहू, उसकी माँ बीमार चल रही है तो वहीं जाती है। मुझसे तो यही कहती है, ना मेरी उसकी माँ से बात होती है और ना ही मैं जानती कि इसकी माँ भी किस हाल में है। विमला भी बाजार से सामान ले रही होती है और चमेली भी करवा चौथ के सामान ले रही होती है। तभी विमला की नजर केशव पर पड़ती है, जो किसी औरत का हाथ पकड़े हुए था, उसे बाजार में सामान दिला रहा था। अरे सुजाता की बहू, जरा देख तो, वो सामने केशव ही है ना? लेकिन वो तो हमारे साथ यहाँ नहीं आया था और तू तो कह रही थी उसे काम है, वो लेट आता है। हाँ हाँ विमला आंटी, लग तो मुझे भी ऐसा रहा है। लेकिन बहू वो सब छोड़, केशव यहाँ कैसे आया और क्यों आया? अभी तो तू उसका हाथ देखना, ये कौन है जिसका हाथ उसने पकड़ा है? कहीं केशव का किसी से नैन मटक्का तो नहीं चल रहा? आंटी जी, कह तो आप भी सही रही हैं। ये औरत कौन है? मेरा शक सही निकला। मैं माँ जी से कहती रही कि इनका किसी के साथ चक्कर है, लेकिन नहीं, ये नहीं माने। अरे क्या हुआ? क्या देख रहे हो तुम दोनों? और बहू,
तू रो क्यों रही है? माँ जी, आपका बेटा वो देखो, न जाने किस औरत के साथ यहाँ करवा चौथ का सामान लेने आया है। अरे बहू तो रो मत, मैं अभी केशव के साथ वो जो औरत है ना उसे बताती हूँ। ऐसे कैसे उस बेशरम औरत को शर्म नहीं आई शादीशुदा मर्द के साथ नैन मटक्का कर घूमते हुए। अब विमला केशव के पास जाती है और उस औरत का हाथ पकड़कर उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। तू तो मेरी बहू है। अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? और केशव के साथ हाथ में हाथ डाले क्यों घूम रही है? हे प्रभु, तू ये कैसे कैसे दिन दिखा रहा है? मेरा बेटा इस विमला की बहू के साथ, और इसे एक रत्ती भर का शर्म नहीं है। उसके हाथ में हाथ डाले घूम रहा है। बहू तो केशव के साथ? हे भगवान, भरे बाजार में बदनाम करा कर रख दिया है इसने। मेरी ही बहू ने अब ये क्या कर दिया? अब मैं कहाँ को जाऊँ, किसे अपना मुंह दिखाऊं? यही चल रहा है ना तेरा ओवर टाइम का काम। आज तू घर आ। आज तो तेरी खैर नहीं। बहू, तू घर चल। और इस निकम्मे के लिए तूने व्रत भी क्यों रखा है? माँ जी, आपने ही तो कहा था व्रत रख ले। मैं तो सुबह ही खाने बैठी थी ना, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। सुजाता अपनी बहू को लेकर और विमला अपनी भी बहू को लिए घर पहुँचती है। कुछ देर बाद ही केशव भी घर आता है। बहू, तेरे लिए खाना बना दिया है, जा जाकर खा ले। जब इसे पड़ोस की दाल इतनी पसंद आ रही है तो वहीं जाए। हाँ माँ जी, मैं भी अब इनके लिए व्रत नहीं रखूंगी। इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तो अब इसकी पत्नी कहलाने के लायक नहीं रही। माँ, मेरी बात तो सुनो। माँ, मेरी कोई गलती नहीं है। माँ, वही विमला काकी की बहू मेरे पीछे लगी थी। माँ, मैं तो उससे परेशान हो गया था और हाँ बोल दिया। अरे रे रे मेरा बेटा, तू इतना भी सुंदर नहीं है जो तेरे पास 2 बच्चों की माँ खुद चलकर आए और बोले कि आप मुझे पसंद हो। मैं तेरी माँ हूँ। माँ, मुझे मत सिखा कि तू कितने पानी में है। चमेली, मत खाओ खाना। चांद कुछ ही समय बाद ना निकल जाएगा। मैं कभी मोनिका की तरफ देखूंगा भी नहीं। प्लीज। नहीं, मैं कैसे मान लूं कि तुम उस डायन के पास नहीं जाओगे? क्यों? आपसे जल्दी घर आ जाया करूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। जो आप लोग बोलोगे मैं वही करूंगा। बस मुझे घर से मत निकालो। केशव को समझ आ जाता है कि उसका परिवार ही उसके लिए सब कुछ है और वह विमला की बहू का पीछा भी छोड़ देता है अपनी बेइज्जती होने के बाद।